राधे राधे फ्रेंड्स, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके इसको कोशिश कीजिए खुद ट्राई करने की। देन वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ डेटा एंड दिस डेटा वेरिएबल हमने एक टपल इस डेटा वेरिएबल के अंदर डाल दिया और उस टपल में हमने सब लिस्ट लिए, 3 सब लिस्ट लिए उस टपल के अंदर। उस टपल को हमने डेटा नाम के वेरिएबल में डाल दिया। देन हमने एक फंक्शन डिफाइन करा है माई फंक्शन, और देन एक चेंज नाम का फंक्शन और डिफाइन करा है। देन हम नीचे आ जाते हैं लाइन 16 पर। हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसमें हमने माई फंक्शन को कॉल करा है। देन उस माई फंक्शन में हमने एक लिस्ट डाल दी है जिसको आप कह सकते हैं नेस्टेड लिस्ट, बिकॉज इस लिस्ट में अंदर भी बहुत सारी सब लिस्ट आ रही है, इसलिए हम इसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब हमने क्या करा, माई फंक्शन को कॉल करा और इसमें नेस्टेड लिस्ट डाल दी। अब माई फंक्शन को ढूंढेगा कहाँ पे, कंपाइलर पाइथन का। देन उसको यहाँ मिला। अब उसके अंदर जो हमने आर्गुमेंट पास करा था वो कंटेनर में आ गया। देन कंटेनर की जीरो कंटेनर का जीरो क्या होगा, कंटेनर में हमने क्या पास कर दी, नेस्टेड लिस्ट। अब कंटेनर का जीरो क्या होगा, इस लिस्ट का जीरो ये है और उसका जीरो यानी चेंज नाम का वेरिएबल हमने कॉल कर दिया। किसमें, चेंज नाम का वेरिएबल हमने कॉल करा इज इक्वल टू रो, यानी रो नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने कंटेनर स्टोर करा है और कंटेनर में हमने चेंज नाम के वेरिएबल को कॉल करा है। देन जो भी चेंज नाम का वेरिएबल हमें करके देगा वो हमारे रो में आ जाएगा, रो नाम के वेरिएबल में, और रो नाम का वेरिएबल हम रिटर्न कर देंगे अपने माई फंक्शन को। देन चेंज नाम का वेरिएबल हमें क्या करके देगा, वो हम उसमें क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, डेटा -1 इज इक्वल टू डेटा -1 ये आपको बड़ा घिनौना सा लग रहा होगा क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपली देखो, बिल्कुल सिंपली क्या हो रहा है, इसमें सिंपली ये हो रहा है फ्रेंड्स, हमने डेटा नाम का वेरिएबल लिया था और उसमें टपल डाला था। उसमें क्या करा है हमने, उसकी -1 के -1 यानी 9। आप ये देखो ना, ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट के -1 यानी पीछे से -1 ये सब लिस्ट, एंड इसके -1 यानी 9। ठीक, देन ये ठाक लेके आएगा 9 को, प्लस यानी कॉन्केटिनेट करा हमने किसके साथ, माई फंक्शन को दोबारा कॉल करा फ्रेंड्स, और उसको हमने एक दोबारा नेस्टेड लिस्ट दे दी। देन कंटेनर के पास क्या आ गया, ये नेस्टेड लिस्ट आ गई। देन माई फंक्शन को हमने कॉल करा, उसमें एक नेस्टेड लिस्ट दे दी और कंटेनर इक्वल टू हमारी आ गई नेस्टेड लिस्ट। अब कंटेनर दोबारा वही काम करेगा जो उसका स्वभाव है, वो 0 से 0 लेगा, यानी 0th इंडेक्स, उस लिस्ट के 0th इंडेक्स, ये पूरी अपनी लिस्ट ही है, और उसके भी 0 यानी 2 एक्सपोनेंशियल 2 यानी 4। तो फ्रेंड्स हमारे क्या हुआ, कंटेनर में क्या आ गया, 2 की पावर 2 यानी 4 किस में आ गया हमारा, रो में। रो को हमने क्या कर दिया, रिटर्न किसको करा हमने, फंक्शन को। माई फंक्शन यहाँ पर क्या लेके आया माई फ्रेंड्स, 4। देन 9 + 4 = 13 हमारा डेटा -1, ध्यान से सुना फ्रेंड्स, डेटा -1 में हमने स्टोर करा 13, रिटर्न क्या करा 13 किसको, चेंज को। और चेंज नाम का वेरिएबल हमने कैसे कॉल करा था, रो इक्वल टू चेंज नाम का वेरिएबल, चेंज नाम के फंक्शन को हमने डिफाइन करा था रो में। देन रो के पास क्या आया 13, रो ने किस रिटर्न कर दिया माई फंक्शन को, माई फंक्शन हमने कॉल करा था, देखो आप यहाँ लिखा। देन रिजल्ट के पास क्या आया 13। अब आप यहाँ पे एक बहुत प्यारा सवाल उठता है कि आपने जो डेटा -1 की वैल्यू क्या है, आप कह सकते हो ये डेटा है और इसकी ये लिस्ट है पीछे से -1 और उसकी -1 यानी 9। तो आप क्या करोगे, 9 + 13, नहीं, वही तो फ्रेंड्स वही तो गलत है। इसमें क्या करा है आपने, आप अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपने इसमें डिफाइन कर दिया कि डेटा -1 इज इक्वल टू वो है जो ये करके देगा, जो भी ये चीज़ मुझे देगी करके, उसको मैंने वेरिएबल में डाल दिया है, जो डेटा -1 एज अ बिहेव एज अ वेरिएबल। देन उसमें हमने क्या डाल दिया, 13 डाल दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू 9 नहीं आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पर वैल्यू आएगी 13 + 13 इज इक्वल टू 26। कैसे, रिजल्ट क्या लेके आया था 13, देन डेटा -1 क्या लेके आया 13, देन 13 + 13 इज इक्वल टू 26।